अंधेरी रात का राज। एक सुनसान गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव का ये नाम तो नूर से जुड़ा था, लेकिन इसकी रातें अजीब व गरीब तौर पर अंधेरी और पुरस्रार हुआ करती थी। रात होते ही हर घर का दरवाज़ा बंद हो जाता और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत न करता। गांव के बासियों का मानना था कि रात के अंधेरे में एक पुरस्रार मखलूक घूमती है जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जो भी इसका सामना करे वो वापस नहीं लौटता। इस गांव में एक नौजवान था जिसका नाम एहसन था। वो बहुत बहादुर और निडर था। बचपन से ही इसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया था और हमेशा हकायक की तलाश में रहता था। एहसन को इस मखलूक के बारे में ज्यादा जानने की जुस्तजू हुई। वो गांव वालों से पूछता, ये मखलूक क्या है, किसने इसे देखा है? लेकिन सब ही इसे डराते और कहते, एहसन, ये बातें पुरानी हैं, जो भी इसके करीब गया वापस नहीं आया। एक रात एहसन ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल महफूज रहेगा और जल्द वापस आ जाएगा। इसकी माँ ने इसे बहुत रोका, मगर एहसन ने इसका यकीन दिलाया कि वो बस गांव के गिर्द एक चक्कर लगाकर आ जाएगा। चांदनी रात थी, मगर गांव के इर्द गिर्द हर जगह सन्नाटा था। एहसन ने हल्की सी टार्च और एक छोटा सा चाकू साथ लिया और गांव के जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा में अजीब सी सनसनी थी और दरख्तों की सरसराहट मजीद पुरस्रारियत का एहसास दिला रही थी। अचानक इसे दूर से एक साया नजर आया। वो चौंक गया, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ा। साया हरकत कर रहा था, लेकिन इसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। एहसन ने सोचा कि शायद ये वही मखलूक है जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। वो मुहतात कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन ज्यों-ज्यों करीब जा रहा था, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। फिर एकदम एक तेज आवाज आई। कौन है? एहसन के कदम राग गए। आवाज में खौफ था, लेकिन एहसन ने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं एहसन हूँ, गांव का रिहायशी। तुम कौन हो? आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार करीब से, वापस चले जाओ, वरना तुम भी गुम हो जाओगे जैसे बाकी लोग हुए हैं। एहसन ने हौसला जमा किया और बोला, मैं इस राज से पर्दा उठाने आया हूँ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों खौफजदा कर रखा है। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और एक बूढ़ा शख्स सामने आया। इसकी हालत इंतहाई खस्ता थी और वो खौफजदा लग रहा था। एहसन हैरान हो गया और बोला, क्या तुम वो मखलूक हो जिसका गांव वाले जिक्र करते हैं? बूढ़ा शख्स कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं एक इंसान हूं। बरसों पहले मैं भी इसी गांव का रिहायशी था। मैंने भी इसी तरह ये राज जानने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ फंस गया। एहसन ने बूढ़े से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसे? और बाकी लोग कहाँ गए जो यहाँ आए थे? बूढ़े ने आह भरी और कहा, यह जगह एक जादू के ज़ेर असर है। जो कोई भी रात के वक्त यहाँ आता है, वो गुम हो जाता है। मुझे भी यहाँ जादू ने कैद कर रखा है। जो लोग इसके करीब जाते हैं, वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एहसन हैरान रह गया। इसने पूछा, क्या इस जादू का कोई तोड़ है? बूढ़ा शख्स बोला, एक ही तरीका है। तुम्हें इस जगह से भागना होगा और दोबारा कभी पलट कर नहीं आना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जादू हर कदम पर तुम्हें रोकेगा। एहसन ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। इसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और बोला, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। अगर ये जादू है, तो हम अपनी हिम्मत और अक्ल से उसे शिकस्त देंगे। बूढ़ा हिचकिचाया, लेकिन एहसन की बहादुरी देखकर उसने हाँ कर दी। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और आहिस्ता आहिस्ता जादू के इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की। हर कदम पर उन्हें अजीब सी आवाजें और साए महसूस होते, मगर एहसन ने बूढ़े का हौसला बढ़ाया। बिलाखिर कई घंटों की जिदोजहद के बाद वो दोनों गांव की सरहद तक पहुंच गए। जैसे ही वो सरहद पार करके गांव के अंदर दाखिल हुए, जादू की कैद खत्म हो गई। बूढ़ा शख्स खुशी से रो पड़ा और बोला, तुमने मुझे बचा लिया, एहसन। तुम्हारी हिम्मत ने इस जादू को शिकस्त दे दी। गांव वाले हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि एहसन और वो बूढ़ा शख्स वापस आ गए हैं। एहसन ने सबको बताया कि कोई मखलूक नहीं थी,
بلکہ ایک جادو تھا جو لوگوں کو گم کرتا تھا۔ گاؤں والے احسن کی بہادری اور عقل کی تعریف کرنے لگے، اور اس کے بعد